कि 1947 में हमें स्वाधीनता मिली। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, उनके बाद राजीव गांधी जी बने, फिर सोनिया जी और राजीव जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी बने। हमारे 75 साल हमारे स्वाधीनता को हुए हैं। 60 साल कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने का मौका भारत की जनता ने दिया। जब बैल जोड़ी थी तब बैल जोड़ी पर ठप्पे मारे, जब गाय बछड़ा था तो गाय बछड़े पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया, पंजा को वोट दिया। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा होती रही। गरीबी हटाओ का नारा हुआ, पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई। बहनों और भाइयों, देश के विकास के लिए हमारे यहाँ 2 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक उद्योग क्षेत्र है और दूसरी हमारी खेती है, कृषि क्षेत्र है। अगर उद्योग क्षेत्र को अगर बढ़ावा देना है तो हमारे लिए आवश्यक होता है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, कम्युनिकेशन के साधन चाहिए और रोड चाहिए। उसके बिना कोई उद्योग नहीं आता और उद्योग आए बिना कोई रोजगार नहीं मिलता। दूसरा क्षेत्र हमारे कृषि का क्षेत्र है। मैं भी किसान हूँ, मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, पर आज कृषि क्षेत्र की भी स्थिति में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। आज देश में 1947 में 90% आबादी गांव में रहती थी, पर आज की स्थिति ऐसी है कि केवल 60% आबादी गांव में रहती है। ये 30% लोग अपने गांव को, अपने घर को छोड़कर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़ अपना गांव छोड़कर शहर में चले गए। खुशी से गए? खुशी से नहीं, मजबूरी से गए। गांव में अच्छे रोड नहीं थे, गांव में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, किसानों को उनके फसल का सही दाम नहीं मिल रहा था, बेरोजगार युवाओं के हाथों को काम नहीं था। गरीबी, भूखमरी और महंगाई के मार के कारण रोजगार को ढूंढने के लिए लोग शहरों में गए। ये कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों का परिणाम है और इसीलिए हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि देश का विकास अगर करना है तो उद्योगों को बढ़ाना होगा और उद्योग अगर बढ़ाने होंगे तो उसके लिए